इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। उत्सव, उत्साह। उत्सव में जितना उत्साह रहता है उतना ही उसका आनंद बढ़ जाता है। छोटा हो कि बड़ा हो, उत्सव सब करते हैं। प्रधानता उत्सव में संग और स्वभाव की होती है। जिसका जैसा स्वभाव होता है और जिसकी जैसी संगति होती है वह वैसा उत्सव मना लेता है। हम भगत लोग, साधु लोग कहते हैं, सदा दिवाली संत घर जो गुड़ गेहूं होए। यह पर्व जिसमें हम आप अपने अपने पुण्य के परिणाम स्वरूप एकत्रित आए हैं, जगदीश और माँ जगजननी की मंगलमय विवाह का पावन महोत्सव है। प्रतिवर्ष हम लोग मना रहे हैं। प्रातस्मरणीय पूज्य मामा जी महाराज जब थे तो आश्रम पर चलता था उत्सव, और अभी फिर परिकरों ने निश्चय किया, हम लोगों ने कि हम लोग जहाँ जहाँ प्रेमी भगत लोग होंगे वहाँ वहाँ यह उत्सव मनाएंगे। मुझे भी विगत 4 वर्षों से उत्सव में सोत्साह रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री महाराज जी के आशीर्वाद से अभी तो ये श्री रामार्चन मंदिरम का पहला सोपाल पूर्ण हुआ। ये रचना नहीं थी कि हम लोग इसमें, ये था जब पूर्ण स्वरूप आएगा तो उत्सव करेंगे। 50वां उत्सव था तो सरकार से प्रार्थना किया और हम आप यहाँ आनंद ले रहे हैं। सिय रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहीं सुनहि तिन कहूँ सदा उत्साह। उत्साह मने उत्साह। तिन कहूँ सदा उत्साह मंगलायतन राम जस। उत्साह कितना, जितना हम कर सके। और आप सब में भी जिसको जिस प्रकार का रस है उसको उसी प्रकार उत्साह बढ़ रहा होगा। हम लोग सामान्य जीव हैं, ब्रह्मवेत्ता तो है नहीं। कल हम आप दर्शन कर रहे थे, ठाकुर प्रकट भये तो भोले बाबा लीला में वानर लेके हाजिर हो गए। बड़ा सुंदर नृत्य भया, हम लोग भी नाचे गाए, आनंद लिए। आज हमारी श्री जी का प्राकट्य महोत्सव है और श्री जी के उत्सव में भी तिनकहु सदा उत्साह। हमारे राधाश्री जो लीला व्यास जी हैं, परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री नरहरिदास जी महाराज जी, वो अद्भुत मूर्ति हैं। और कल देखते बन रहा था साहब, आप में से जो वीवीआईपी लोग आए हैं,
कृपया लीला के समय गोड़ न धरे, न गोड़ धरे और न गोड़ पर खोपड़ी पटके। लीला में विघ्न होता है तो हमको बहुत उलझन होती है। अब प्रेम भूषण जी क्रोध करे तो कहते हैं महाराज बड़े क्रोधी हैं। आपकी श्रद्धा है कि नहीं है, लेकिन हमारी लीला में अतिशय श्रद्धा है। हम बचपन से लीला दर्शन करते आ रहे हैं, तो कृपा करके लीला में आप लीला न करें, लीला का दर्शन करें। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हम लोग कथा बाँचने बचवाने नहीं आए हैं, हम लोग लीला महोत्सव मनाने आए हैं। किसका? भगवान श्री सीताराम जी का ठाकुर ठाकुराइन के विवाह का पर्व मना रहे हैं। इसलिए जहां जगह मिले चुपचाप बैठिए। पहले तो पहले आइए, बाद में न आइए, बाद में आइए तो पीछे बैठिए। गोड़ न धरिए प्लीज, न गोड़ धरिए और न गोड़े पर खोपड़ी धरिए। दूसरे को अटपटा न बनाइए कि उसको उलझन हो। उत्सव का सीधा दर्शन करिए, क्योंकि देखिए यहां विनोद नहीं हो रहा है, यहां उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे आपके किसी के विनोद के लिए ये पर्व नहीं हो रहा है, ये तो भगत भागवत पर्व है। अरे कौन सा पर्व है जहां यह लोक नहीं, देवलोक, देव सकल सुरपति सिहाई। भगवान के विवाह महोत्सव में इंद्र जब उपस्थित हुए हैं तो उनका तो भाग्य फूटा था, खुली गया। परंतु देखिए सौभाग्य इंद्र का भी है। आज पुरंदर सम को, दो पंक्ति देवता आपस में कान में कह रहे हैं, जग बिरंची उपजावा जगते देखे सुने ब्याह हम सकल भांति सम साज सम समधि देखे हम सामथ देख देव अनुरागे बरसी प्रसून प्रसन्न सही लागे। सामान्य नहीं है। हम आप जिस उत्सव में आए हैं ये सामान्य महोत्सव नहीं है, महामांगल्य पर्व है, महामहोत्सव। अब इसमें यदि चूके तो चूक जाएंगे चौहान। इसलिए आनंद में रहिए, आनंद लीजिए, आनंद ही कहिए, आनंद में रहिए, आनंद में झूमिए, आनंद में आइए, आनंद में जाइए, रमिए। सरकार हमारे सुपुत्र नारायण बोले कि गुरुदेव दिसंबर में दर्शन करना है। हमने कहा दिसंबर में नहीं दर्शन करो, नवंबर में दर्शन करो। कहाँ आएंगे? तो श्रीधाम अयोध्या आश्रम पर पधारो। भगवान श्री सीताराम जी का पावन विवाह महोत्सव है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन रहना है आनंद करो। बस खट से जहाज का टिकट बनवाए, बहुरानी को लेके आ गए। अरे आनंद उत्सव वो होना चाहिए ना जिसमें हमको लोक और परलोक दोनों का लाभ प्राप्त हो रहा। देखिए मैं जो प्रार्थना पूर्वक आपसे निहोर करता हूं, निवेदन करता हूं, इसको अनुभूति में लेने का प्रयास करिए। हमसे न मिलिए, उत्सव से मिलिए, उत्सव में रहिए, उत्साह में रहिए। हमारे 15 से लेके अब तक के जीवन की ये पहली घटना है। हम सरकार के साथ प्रसाद नहीं ले पा रहे हैं। अदरवाइज मैं धाम में रहता हूं तो सुबह शाम प्रसाद सरकार के साथ लेता हूं, ऊपर ही रह जाता हूं। अपनी रचना है, उत्सव में रहना है। प्रातःकाली सखियां आकर के गरियाने लगती हैं ठाकुर जी को,
उसका अलग रस है, आनंद है। आप भी इसमें निमग्न होइए, अनुभूति में रहिए। अब देखिए ठाकुर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि जिस प्रकार का व्यक्ति, उसका भाव, उसकी सोच, उसकी संकल्पना, उसकी संगति, उसी प्रकार उसको आनंद प्राप्त होता है। छोटा आदमी छोटा उत्सव करता है, पुटपुरी मंगाता है, बतासा मंगाता है, लड्डू मंगा लेता है, लड़ुआ बना लेता है, दूध जला के खोवा बना लेता है, रबड़ी जला लेता है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है व्यक्ति, वैसे वैसे उत्सव का स्तर और उत्साह दोनों वर्धन होता जाता है, दोनों बढ़ता जाता है। यहाँ चक्रवर्ती जी महाराज के पावन राज प्रासाद में जगत के स्वामी प्रकट हो गए हो, जगत के स्वामी प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला, कितना सुख। होई हहु अवध भुआल, तब हम होब तुम्हार सुत। जी, जब होई हहु अवध भुआल, आनंद। देखिए, यदि आनंद लेने का स्वभाव बन गया तब फिर जय जय, आनंद बढ़ेगा। बुरा न मानिएगा, आग तो चारों ओर लग रही है, लपट ही रही है। अब इस आग में, आनंद में कौन रह रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जिससे पूछिएगा ना, वो परेशान आत्मा मिलेगा। पूछबे न करो, आनंद में है, उसके मुंह से खुद निकलेगा बड़ा आनंद है। नहीं, जहां हालचाल पूछा आपने कि रोना शुरू कर देगा। आनंद में है, जी जी जी। अब कहने वाला आएगा तब वो नहीं कहेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।